छोटी छोटी जगह से निकलकर बड़े बड़े शहरों में नाम कमाने का सफर। हर सफर की होती है अपनी एक कहानी। सफर की यही कहानी लेकर आ रहा है जीनिस इंडिया अपने खास कार्यक्रम शख्सियत में, तो देखना ना भूलें। श्री सतगुरु रामरतन पार ब्रह्म दरबार सत्संग समारोह का समापन। श्री सतगुरु रामरतन पार ब्रह्म दरबार ट्रस्ट के अध्यक्ष आचार्य राकेश पांचाल ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि दरबार में श्री सतगुरु रामरतन जी महाराज के धाम गगन यानी पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सतगुरु महाराज जी की बीतक साहेब का पारायण किया गया। बीतक के माध्यम से सुंदर साथ को अवगत कराया कि सतगुरु रामरतन महाराज का धाम गमन आज से 56 वर्ष पूर्व दिल्ली में हुआ और महाराज जी को उनकी तपोभूमि शेरपुर आश्रम में समाधि दी गई। उनकी स्मृति में प्रत्येक वर्ष भजन प्रवचन और वाणी चर्चा द्वारा सतगुरु रामरतन महाराज जी की पुण्यतिथि पर सत्संग का कार्यक्रम होता है। बीतक साहिब का समापन धाम गमन के अंतिम प्रकरण पर नारियल तोड़कर किया गया। दरबार के आचार्य ने बताया कि श्री सतगुरु रामरतन महाराज जी साक्षात पार ब्रह्म के स्वरूप है और सतगुरु के बिना पार ब्रह्म की प्राप्ति असंभव है। अतः आत्मा परमात्मा का मिलन सतगुरु के द्वारा ही होता है। सत्संग समारोह का आयोजन अध्यक्ष आचार्य राकेश पांचाल के आवास पर संपन्न हुआ। दरबार में आदि श्रद्धालुओं ने भाग लिया। जी बताइए, आज किस तरह का आयोजन किया है, क्या आयोजन है? आज का ये कार्यक्रम है श्री सतगुरु रामरतन परम दरबार ट्रस्ट की ओर से अपने सदगुरु श्री रामरतन जी उनका धाम गमन आज से 56 वर्ष पूर्व संवत 2021 आज के दिन सन 1964 12 अक्टूबर को हुआ। ट्रस्ट की ओर से प्रतिवर्ष महाराज श्री के धाम गमन के अर्थात पुण्यतिथि के अवसर पर भजन प्रवचन व सत्संग का एक कार्यक्रम श्रद्धालुओं के द्वारा सुंदर साथ के द्वारा बड़ी धूमधाम से किया जाता है, जिसमें अपने सदगुरु श्री रामरतन जी उनकी बीतक साहिब की कथा जिसका प्रायण हुआ, जो लगभग 2 माह से चलाए जा रहे थे उनकी याद में, जिसकी पुणाहुति आज की गई। और महाराज श्री अपने महाराज श्री रामरतन जी आज से 56 वर्ष पूर्व अपने परम शिष्य HKL भगत के निवास दिल्ली पर ठहरे हुए थे। वहीं पर आज के दिन अपने महाराज श्री ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया और अपना अखंड स्वरूप धारण कर लिया। दिल्ली से अपने महाराज श्री को कार के द्वारा से बुलाया गया। अष्टमी के पूरे दिन, अष्टमी की रात्रि और नवमी को पूरे दिन अर्थात तो नवमी को शाम को 6 बजे अपने महाराज श्री को उनकी तपोभूमि निजानंद आश्रम शेरपुर में महाराज जी को समाधि दी गई। आज हम सभी अनुयायी उनकी याद में उनको याद कर रही हैं और उनकी जीवन कथा, उनका जीवन और उन्होंने किस प्रकार हम आत्मा को जगाने का संदेश परमात्मा से मिलने का दिया, सभी बातों पर सत्संग के माध्यम से प्रकाश डाला गया। और आज हम अपने सदगुरु के विरह में तड़प रही हैं कि आज का वो दिन हम सदगुरु छोड़कर चले गए थे और अखंड स्वरूप जो आज भी महाराज जी कहीं गए नहीं, वो आज भी हमारे बीच में है। ऐसा हम सभी का मानना है कि वही सतगुरु साक्षात पार ब्रह्म है।